इस समय वार्ड नंबर 39 में मौजूद है और हमारे साथ में भाजपा के प्रत्याशी, यहाँ के पूर्व में भी पार्षद रहे हैं और लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, रमेश काला जी। काला जी, चुनाव के अब 2 दिन बचे हैं, कैसा आशीर्वाद जनता से मिल रहा है और क्या उम्मीद है? देखिए, लोग जो आपका प्रेस होती है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। सबसे मेरा परिवार, मेरा 39 नंबर वार्ड, मेरी जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। ऐसे मिलते हैं जैसे हम पता नहीं कितने दिनों से बिछड़े हुए थे। और ऐसी जनता होती है, लेडीज हो या पुरुष हो, उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं कि मैंने 23 तारीख का कब हो और मैं सुबह 8 बजे 7 बजे जाके पोलिंग बूथ पर अपना मत प्रयोग करें। देखिए, विपक्षी जो हमारे सामने है, माननीय हमारे तिलकराज बैठ जी मेरे आदरणीय हैं, और हो सकता है मैं मानता हूँ कि मेरे राजनीतिक गुरु भी हूँ। मैं उनके साथ 15 वर्ष, 1-2 वर्षों को छोड़ के 15 साल में उनके साथ रहा। वास्तव में उनको नहीं चाहिए था कि एक छोटी सी वार्ड पर उनको इलेक्शन लड़ाना अपने बेटे को। देखिए, इज्जत सम्मान सबका होता है, एक प्रतिष्ठा होती है। अब प्रतिष्ठा तो हमारी भी है, समझे ना। अब तो हमारे भी नाक का सवाल है। अगर आपकी नाक का सवाल है तो हमारे भी नाक का सवाल है। आज ही कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी अपने, उन्होंने कहा था कि आप ये काम, हमने लगभग उनको 2.5-3 करोड़ के काम गिना के दिखाया कि हमने जो काम कराया है। सर्वप्रथम हमने, देखिए, जब विपत्ति आती है, बाप बेटा बेटे के साथ नहीं था, माँ का संस्कार बेटा नहीं कर पा रहा था, उस समय हमने लॉकडाउन में लगातार 38 दिन जनता की सेवा करी। 2000 पैकेट रोज बनते थे भोजन के। ये नहीं, मेरा वार्ड तो था ही था, जैसे शिवनगर है, कैंप है, रामपुरा है, और अन्यथा जहाँ भी बेचारे भूखे प्यासे लोग होते, तो एक दिन लंगर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। हमने 38 दिन चलाया। शुरू में हमारे अपने पास से जो भी सेवा हमें देनी पड़ी, उसके बाद तो गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि अनंत भंडार। कोई हमसे कह रहा था कि 2 बोरी आटा ले जाओ, हमसे 2 पीपे तेल ले जाओ। और सब्जी मंडी में हमारे लिए वैसे ही दरबार खुले हुए थे, रोज पुलाव बन रहे थे, क्योंकि सब्जियां खराब होने के कगार पर थी, तो हमारे लोग हमें फ्री में भी सेवा दे रहे थे। हमारी एक गाड़ी में रोज सब्जी मंडी जाती थी, जिसमें वहाँ से लाकर हम लोग 2000 पैकेट तैयार करते थे। मेरी टीम में लोगों ने फ्री में सहयोग किया, और जहाँ जहाँ भूखे प्यासे लोग थे वो उनके मुंह में ग्रास किया। अच्छा, रही बात, उसके बाद हमारे यहाँ कोरोना के बाद 1 साल बाढ़ आई। मेरे वार्ड में इतनी त्रासदी हुई कि किसी के पास एक चद्दर, एक तौलिया तक नहीं बचा। फिर उसी समय दिवाली का त्यौहार था, मैंने दिवाली नहीं मनाई। मैंने बच्चों से कहा, हमारा तो तन ढका हुआ है, इनका तन ढकना जरूरी है। जो भी आपने 50-60 हज़ार रुपये दिवाली पे खर्च कर रहे हैं, ये इनके कोई कंबल इत्यादि हैं, वैसा उनके से ढकने। अब ये कहते हैं कि आपने कोई कार्य नहीं किए। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि शायद मेरी जेब में सूची भी होगी, मैं आपको दे दूंगा कि जो जो हमने कार्य किए हैं। कोरोना में, बाढ़ में हमने एक एक घर में जाकर उनका दुख दर्द देखा। और 15-15 फुट पानी था। सब NDRF को बुलाना, रात भर जागना, मेरा बेटा भी जगह जगह जाकर, और तो और जानवरों को हम निकाल के लाए। हमारे नीचे ये नीटा के पुल के पास काफ़ी जानवरों की क्षति हुई, इसका हमें बहुत अफसोस है। जीव तो जीव है ना, वो बोल नहीं सकता, लेकिन भगवान ने सांसें तो उनको भी दी है ना। अच्छा, तो
मैं ये कहना चाहता, आप इस वार्ड से लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, लगे हैं, पार्षद रहे हैं, और दूसरी तरफ जो किच्छा विधायक हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भेड़ का बेटा, अपने वार्ड से लड़ के आपसे, आपके वार्ड से चुनाव लड़ रहा है, क्या आपने जो काम किया उसका फायदा उठाना चाहता? नहीं, देखिए यही तो मेरे को अचंभा है। उनको अपने वार्ड से लड़ना चाहिए था। स्वास्थ्य मंत्री का प्रभाव कम थोड़ी ना होता है। 4 विधायक का बार विधायक रहे हैं, उनका प्रयास कम नहीं रहा हुआ। अब ये जो उन्होंने, मैं भी अचंभे में पड़ गया। और टिकट मैं अपने बेटे को दिलवा रहा था कि मेरा मन भी नहीं था, वास्तव में मेरा मन नहीं था चुनाव लड़ने का, और मैंने बेटे के लिए कहा था पार्टी से। तो जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का नाम आया, उनके सपुत्र का, तो पार्टी वालों ने हमसे कहा कि आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सामने शक्तिशाली हैं। हम तो आम जनता के बीच में ऐसे घूमते हैं जैसे, आपने मेरे को देखा होगा कि मैं मैं गाड़ी पे भी नहीं चलता था, अपने घर लोगों के घर में प्रवेश, किसी के चाय पीना, पानी पीना, जो भी है, हमने प्यार बरसाया। जो भी मेरे दरवाजे पर आया, आज तक 25 लाख रुपए खर्च करने के बाद हमने क्या निगम से लिया, आप आश्चर्यजनक हो जाएंगे। मात्र 70,000 या 65,000 रुपये आए होंगे। 2.5 लाख तो हमने अपने स्वीपर जो होते हैं, हमारे सफाई के सेना नायक होते हैं, हमने इन पे ही खर्च कर दिया। ठीक है, बाकी जनता की सेवा की हमने। एक चुनाव हम निर्दलीय लड़े थे, उस समय हमें कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। फिर दूसरा चुनाव जो आया पिछले वाला, तो हमें भाजपा ने टिकट नहीं दिया। अब जो भी कारण रहे हों, तो हमें मजबूरी में कांग्रेस के टिकट पर हम चुनाव लड़े। और वो 35 वर्षों से यहाँ कहाँ कांग्रेस थी? 35 वर्षों से कांग्रेस कहाँ थी यहाँ पर? 35 वर्षों के बाद मैंने एक जीत दिलवाई उनको। 35 वर्षों से हार रहे थे, मिगलानी जी थे, ये सामने मर्तोलिया जी हैं, अपने सुनील आर्य जी हैं, उनकी मम्मी रही है, कई इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा। अच्छा, आपकी जो सेवा है उसके आधार पर आपको जीत मिली, कांग्रेस को आपने जीत दिलाई, इस बार भाजपा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को कैसा सहयोग मिल रहा है? क्या कहना चाहते हैं जनता से? क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि इतनी मुसीबतों के बावजूद भी हमारे काम रह गए, जितने विकास कार्य रह गए। मान लिया हमने 30-35% तो किए ही होंगे ना, जब हमने अपनी उपलब्धियाँ गिनाई है। जो 65% 60% कार्य है, हम जी जान से पार्कों का सौंदर्यीकरण है, और भी जो भी पार्कों में एक बहुत से हमने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है, वो हम आपको बता देंगे। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, मेरी एक मीटिंग है, मैंने मीटिंग में भी जाना है। लास्ट सवाल, क्या माने कि एक तरफ पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री उनका बेटा है, और एक तरफ बुजुर्ग है, काफी लंबी उम्र हो गई सेवा करते करते, वो एक युवा को मात देने के लिए तैयार है, या किसी? देखो, ये राजा और रंग की लड़ाई है, समझे ना। एक राजा भोज होता है, एक गंगू तेली होता है। हम तो गंगू तेली है, उसी के हिसाब से हम कार्य करेंगे। अपना सिर झुका के जनता के चरणों में जा रहे हैं। हमें इतना स्नेह मिल रहा है कि जब 25 तारीख को रिजल्ट रहेंगे, तो आप भी आश्चर्यजनक रह जाएगा कि ऐसा रिजल्ट हमने तो सोचा भी नहीं था। मैं भी शायद हैरान हो जाऊं कि मैंने ऐसा रिजल्ट सोचा होगा। तो ये थे रमेश काला जी, जो वार्ड नंबर 39 से किच्छा विधायक तेलंगाना बेहल के पुत्र सौरभ को टक्कर दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। तो आप